क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के आध्यात्मिक कार्यक्रम आत्मविज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान के माध्यम से हम आपकी सोच को सही करना चाहते हैं, आपके विचारों को सही करना चाहते हैं। इसीलिए आत्मविज्ञान कार्यक्रम साइंस ऑफ द सोल का मुख्य उद्देश्य है सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग। इसके माध्यम से आप अपने विचारों को संतुलित करके और एक ऐसा जो है आप नजरिया बनाएंगे, आपकी रॉन्ग बिलीफ समाप्त होकर के आपकी राइट बिलीफ को पैदा करना चाहते हैं, जिसको कि सम्यक दर्शन कहा जाता है। और एक बार अगर राइट बिलीफ आपको मिल गई, इसका मतलब आपको मोक्ष का मार्ग मिल गया, मोक्ष की चाबी मिल गई। तो हम आपको मोक्ष की चाबी देना चाहते हैं। हम मोक्ष का अर्थ ये होता है कि सभी दुखों से मुक्ति देना चाहते हैं हम। और आपको क्षणिक सुख मिल गया, उससे कुछ होता नहीं। हम तो परमानेंट सुख की आपको चाबी देना चाहते हैं। उसीलिए आत्मविज्ञान कार्यक्रम रखा गया है। आत्मविज्ञान कार्यक्रम में प्रतिदिन इसी से जुड़े हुए, इसी बात को पुष्ट करने के लिए विषय रह जाते। हर विषय के केंद्र के अंदर आत्मा रहती है, क्योंकि हमारा ये जो कार्यक्रम है वो आत्मविज्ञान है। वो केंद्र से हम कभी भी नहीं हटते हैं। अगर हम परिधि में जाएंगे तो पुनः केंद्र पर लौट आएंगे। हमारी सारी दृष्टि केंद्र पे होगी, यानी आत्मा पे होगी। आत्मा का कैसे विकास हो, आत्मा कैसे उद्धार हो, वही हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो इसी क्रम में आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है, ये कर्मों की 10 अवस्थाएं। मूल ये विषय जैन धर्म पर आधारित है। कर्म किसे कहा जाता है? कर्म पौद्गलिक होते हैं। कर्म एक मैटर होता है। इस सारी सृष्टि के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक चतुस्पर्शी और अष्टस्पर्शी जो परमाणु होते हैं, जो चतुस्पर्शी होते हैं, उसके अंदर क्या है कि वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है। लेकिन स्पर्श है वो 4 ही होते हैं। और अष्टस्पर्शी के अंदर स्पर्श 8 होते हैं। वो होता है कि मृदु, हल्का, भारी और शीत, उष्ण, कर्कश। इस तरह 8 तरह के स्पर्श वाला स्थूल बन जाता है। और चतुस्पर्शी होता है जिसके अंदर कि जो 4 ही तरह के परमाणु होते हैं, शीत, उष्ण, स्निग्ध और रुक्ष। शीत, उष्ण, स्निग्ध और रुक्ष 4 तरह के जो परमाणु होते हैं, वो चतुस्पर्शी होता है। चतुस्पर्शी आंखों से दिखाई नहीं देता है। अष्टस्पर्शी जो परमाणु पुद्गल आंखों से दिखाई देता है, जिसे मकान बने हैं, चट्टानें बनी हैं, जो है हमारे हेलीकॉप्टर बने हैं, ट्रेन बनी है, घर बने हैं, मकान बने हैं, सड़कें बनी हैं, ये सब अष्टस्पर्शी है। सारी दुनिया के अंदर जितना पुद्गल दिखाई देता है, मैटर दिखाई देता है, सब अष्टस्पर्शी है। और चतुस्पर्शी को विज्ञान मास लेस पार्टिकल कहता है, यानी कि वह जो ऐसा पुद्गल है, वो एक ऐसा अचेतन तत्व है, वो ऐसा मैटर है जिसके अंदर कोई भार नहीं होता है और आंखों से दिखाई नहीं देता है। विज्ञान के किसी यंत्र की परिधि में चतुस्पर्शी पुद्गल नहीं आते हैं। तो मूल ये कर्म जो है वो चतुस्पर्शी होते हैं। और कर्मों का बंधन कैसे होता है कि हमारी जो सोल है, वो सोल के साथ के अंदर जो आत्मा के साथ में कर्म शरीर जुड़ा हुआ है, वो राग द्वेष है, वो कषाय है, वो क्रोध है, वो अहंकार है और माया है, वो लोभ है। वही इस चतुस्पर्शी के माध्यम से बाहर से आकर्षित होता है, क्योंकि हर क्षण हर प्राणी जिसके पास में मन है, वचन है, काया है, वो प्रवृत्ति करता रहता है। और प्राणियों के अंदर भी एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय होते हैं। एक इंद्रिय के अंदर एक ही इंद्रिय होती है, वो स्पर्श होता है। तो वो जो है वो इतना जो है कर्मों का बंधन नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास के अंदर डेवलप्ड जो है वो मन, वचन, काया डेवलप्ड होने जरूरी है।
तो ये मन वचन काया को योग कहा जाता है। योग बाहर से चतुष्पर्शी परमाणुओं को खींचते हैं, और वो खींचे क्यों जाते हैं कि भीतर जो कषाय है, भीतर जो राग द्वेष है वो खिंचवाता है, और खींच करके, और 5 इंद्रियों का यही काम है कि उसको कषाय को भीतर कार्बन शरीर को सौंप देता है और उसमें इकट्ठा होता रहता है। और उसके अंदर अब कर्मों की 10 स्थितियां आती है, वो कब जाकर के वापस उदय में आता है, उसको समझने के लिए कर्मों की 10 अवस्थाएं बताई गई है कि what are the there are the 10 stages, there are the 10 stages of the karma from where these karmas are bonded, these are detached and these are enjoyed also। ये कर्मों का भुगतान होता है, और आत्मा से कर्म डिटैच होते हैं, उसको निर्जरा कहते हैं, और आत्मा के साथ में कर्मों के बंधने को आशव और बंध कहा जाता है। ये अलग विषय है। तो कर्मों की 10 अवस्थाएं कौन कौन सी है उसको हम हाईलाइट करेंगे। प्रकृति, स्थिति, प्रदेश, अनुभाग, उद्वर्तन, अपवर्तन, निदति, निकाचना, संक्रमण, 10 तरह के इनकी अवस्था है। एक एक करके हम अवस्था को लेंगे। प्रकृति, स्थिति, प्रदेश, अनुभाग। जब कभी भी हमारा मन वचन काया रूपी योग है इन कर्मों को तानता है पूरे ब्रह्मांड से, और कषाय भीतर बैठा है उसको सुपर्द करता है, तो 4 स्थितियां तुरंत साथ के अंदर बनती है। वो कौन सी है कि मैं उदाहरण के द्वारा बताना चाहता हूं कि किसी व्यक्ति ने जो है एक छुरे से किसी व्यक्ति का मर्डर कर दिया, और वो मर्डर क्यों करता है कि पूर्व जन्म क्या उसका हिसाब बाकी है, वरना उसकी कोई ताकत नहीं कि वो मर्डर कर सके। पूर्व जन्म में मरने वाले ने जो है जो मार रहा है अभी उसको मारा था, तो इसीलिए उसका बदला ले रहा है। ये सारा भुगतान यानी बदला है, क्यों ये प्रकृति का नियम है, डेबिट और क्रेडिट। और जब किसी का मान लीजिए कि छुरे के साथ के अंदर वो उसका मर्डर कर रहा है, तो मर्डर करने से जो चतुष्पर्शी पुद्गल खींचे जाते प्रकृति जो है वो 8 तरह के कर्म होते हैं, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय। तो ये जो 8 तरह के कर्म है ना, 8 में से आयुष्य कर्म जीवन में एक बार बनता है, उसको छोड़ दीजिए। 7 तरह के कर्मों का प्रकृति, स्थिति, प्रदेश, अनुभाग तुरंत एक साथ बनता है। कैसे बनता है मैं बताऊं कि उस व्यक्ति ने जो है उसका मर्डर किया, तो इसका अर्थ ये होगा उसको हनन कर दिया, तो हनन करते ही जो है उसको असाता उसको वेदना पहुंचाई, तो इसके असाता वेदनीय कर्म का जो है बंद हो गया। लेकिन उसके साथ साथ में दूसरे 6 कर्म है कि ज्ञानावर्णीय, अगर वह व्यक्ति जिंदा रहता तो ज्ञान का प्रचार प्रसार करता, उसको आपने रोक लिया, तो इसलिए ज्ञानावर्णीय कर्म का उस अनुपात से सबसे डोमिनेटिंग तो ये उसको मार दिया, उसको वेदना पहुंचाए। मरना यानी वेदना पहुंचाना है, तो असाता वेदनीय कर्म मुख्य डोमिनेशन में है, और 7 कर्म थोड़े थोड़े है जो ज्ञानावर्णीय है। दर्शनावर्णीय इसका मतलब है कि वो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास करता, ईश्वर में भक्ति करता, अच्छा बनता, दूसरों को अच्छा बनाता, तो वो सब आपने उसको समाप्त कर दिया, तो वो बंधन हो गया। तो वो दर्शनावर्णीय। और मोहनीय कर्म का अर्थ होता है कि आपने मोह के वशीभूत होकर के, सब कर्मों का जो राजा है वो मोहनीय कर्म है, मोह के वशीभूत ये कार्य किया। वरना कोई किसी की जो है मर्डर क्यों करेगा, वो मोह आ गया उसको कि उसने पूर्व में उसका बदला लेने की बात आ गई कि पूर्व में मुझे मारा था तो मैं इसको मारूं, तो ये राग द्वेष पैदा हो गया। ये राग द्वेष यही मोह है। मोह अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। बुरे को घृणा कहते हैं और उसको द्वेष बोलते हैं, और किसी के प्रति अच्छा मोह होता है उसको राग कहते हैं। ये द्वेष की भावना से प्रेरित होकर के, ये सब मोह का संसार है, ये मोह का परिवार आपने किया, तो ये मोहनीय कर्म हो गया। और नाम और गोत्र कि आपने उसको मारा है, तो वो व्यक्ति अच्छा जो है वो नाम कर्म का अच्छा कार्य करता या गोत्र कर्म का करता, तो आपने उसको समाप्त कर दिया। तो इसीलिए मुख्य 8 कर्मों का वर्गीकरण के अंदर प्रकृति मतलब ये 8 तरह के कर्मों की प्रकृति, स्थिति मतलब ये है
कि जो कर्म आप ये कर रहे हो वो कितने समय तक आत्मा के साथ के अंदर जुड़ा हुआ रहेगा, वो प्रकृति स्थिति है। और तीसरा है कि उस कर्म के कितने परमाणु हैं, उसकी कितनी क्वांटिटी है, क्वांटिटी को प्रदेश कहते हैं। और अनुभव का अर्थ यह हुआ कि जिस तीव्रता के साथ में यह व्यक्ति मर रहा है उसी तीव्रता से आप भोगोगे। जब जो है जिस तीव्रता के साथ में जिस मारने वाले व्यक्ति का मर्डर हुआ था उसी तीव्रता के साथ के अंदर जो मारने वाला वो भुगत रहा है, तो प्रकृति स्थिति प्रदेश अनुभाग एक साथ में ये कर्मों की अवस्थाएं जुड़ती है कि कौन कौन से कर्म की प्रकृति हुई, स्थिति कितने समय तक रहेगा और उसकी कितनी क्वांटिटी है, और कैसा जब वह भुगतेगा, जब उदय का आएगा, प्रारब्ध आएगा, तो कैसे रस से उसको भुगतेगा, तीव्र रस से भुगतेगा या मध्यम रस से भुगतेगा या जो है वो न्यूनतम रस से भुगतेगा। जिस रस से और जिस जो है उसने तीव्रता के साथ के अंदर मर्डर किया उसके साथ में ये भुगतेगा। तो इस उदाहरण से प्रकृति स्थिति प्रदेश अनुभाग चारों क्लियर हो गया। अब उद्वर्तन अपवर्तन, उद्वर्तन का मतलब होता है कि बढ़ाना, अपवर्तन का मतलब होता है घटाना। कि जैसे निकाचित को छोड़ करके दूसरे कर्म हैं, जैसे कि साता वेदनीय है असाता वेदनीय में बदल जाता है, और हमारा गोत्र कर्म है, उच्च गोत्र है नीच गोत्र में चला जाता है, और उसके बाद के अंदर हमारा जो है वेदनीय आयुष्य का तो बदला नहीं जाता है, और नाम है शुभ नाम है अशुभ नाम में बदल सकता है, अशुभ शुभ में बदल सकता है। तो इस तरीके से यानी डाइल्यूटाइजेशन हो सकता है, कर्मों को कम किया जा सकता है, घटाया जा सकता है। वो अच्छी प्रवृत्ति करने से, अच्छे कार्यकलाप करने से जो है उद्वर्तन हो, उद्वर्तन का मतलब बढ़ाया जा सकता है। अगर आप जो आपके साथ जो कर्म जो उद्वर्तन अपवर्तन होने वाले हैं, अगर उन कर्मों को जो है आप और बुराई की तरफ ले जाओ तो वो और बढ़ जाते हैं, और उन कर्मों को आप भलाई की तरफ ले जाओ, किसी का भला करो और किसी को कष्ट ना दो और उसका प्रायश्चित करो, तो वो कर्म घट जाते हैं। वो सिर्फ जो है वो सजातीय कर्म होता, निकाचित कर्मों में कोई फेरबदल नहीं होता है, वो तो फिक्स्ड होते हैं, एज इट इज भोगने पड़ते हैं। तो ये निकाचित पर लागू नहीं होता है। उद्वर्तन अपवर्तन निकाचित को छोड़ करके सजातीय कर्म होते हैं, उनको घटाया बढ़ाया जा सकता है। उसका नाम शुभ प्रवृत्ति से जो है वो बढ़ाया जा सकता है और अशुभ प्रवृत्ति से वो घटाया जा सकता है। तो उद्वर्तन अपवर्तन, और तीसरा जो है उसके बाद के अंदर 4 2 6 और 7वां जो है संक्रमण। संक्रमण का अर्थ होता है कि ये कर्मों का जो है वो कर्मों का जो एक दूसरे से वो अलग होना। संक्रमण होता है कि ये कर्म जो है किस तरीके से अलग होते हैं, शुभ और अशुभ प्रवृत्ति के साथ के अंदर वो संक्रमण कहा जाता है। कि अगर जैसे कि मान लीजिए कि हमारा जो कर्मों का उदय आ गया, तो वो कर्मों का उदय किस तरीके से होता है, उसको संक्रमण के रूप में होता है कि हमारे शरीर में जीन्स होते हैं, हम जैसा सोचते हैं हमारा कर्म उदय में आ गया, प्रारब्ध में आ गया, तो हमारे शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर जितने भी शेल्स है उन शेल्स में जीन्स होते हैं, वो जीन्स उसके अकॉर्डिंगली जो है वो बदल जाते हैं। वो संक्रमण होता है कि ये जो है वो एक कर्मों का इधर से उधर जो है वो आपस में मिल जाना संक्रमण कहा जाता है। तो प्रकृति स्थिति प्रदेश अनुभाग उद्वर्तन अपवन संक्रमण निदति और निकाचना। निकाचना का मैंने बताया कि वो निकाचित कर्म ऐसे होते हैं उनको कोई फेर बदल नहीं किया जा सकता, वो एज इट इज भुगतने पड़ते हैं। जैसे कि बहुत बड़ी बीमारी होती है, तो बीमारी हमने खुद ने किसी को कष्ट देकर के अर्जित की है और वो हमारे अशुभ भावों से अर्जित की होती है, तो हमको एज इट इज भुगतनी पड़ती है। उसको जो निकाचित कहा जाता है। और निदति का अर्थ होता है कि वो कर्मों की जो है वो संख्या है उसमें फेर बदल हो सकता है। तो निदति निकाचना, तो इस तरीके से ये कर्मों की 10 प्रवृत्तियां होती है, अवस्थाएं होती है। ये कर्मों की 10 अवस्थाओं का ये एपिसोड क्यों दिखाया जा रहा है? क्योंकि हमारी आत्माएं कर्मों से आबद्ध है। ये हमारी आत्मा ये शरीर में क्यों है?
ये आत्मा की जो मुख्य स्थान है, मुख्य इसका धाम है, वो तो मोक्ष है। तो ये शरीर में क्यों है? ये शरीर में होने का कारण ये है कि कर्म अर्जित किए होते हैं। जन्म जन्मांतर के अंदर जो कर्मों का ये 10 अवस्थाओं के माध्यम से कर्मों का अर्जन होता है, विसर्जन होता है, और ये एक प्रॉपर्टी के रूप के अंदर ये आत्मा के साथ में चतुष्पर्शी कर्म जुड़े हुए होते हैं। जब ये कर्म आत्मा से अलग होते हैं तब निर्जरा कहते हैं, और कर्म आकर के जुड़ते हैं वो आश्रव कहते हैं, और कर्मों को आने का रास्ता बंद कर देते हैं तो संवर कहा जाता है। ये अलग विषय है, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं कर्मों की अवस्थाओं के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये 10 अवस्थाओं का एक साथ जो है ना, कर्मों का जो है किस तरीके से बंद और उसका किस तरीके से उसकी निर्जरा और बंद होती है उसके बारे में बताया जाता है। कर्म जब अगर खपा दिए जाते हैं और आत्मा के साथ में कर्म का एक भी परमाणु नहीं होता, क्योंकि आत्मा तो चेतन है और कर्म जड़ है। आत्मा अमूर्त है, कर्म मूर्त है। आत्मा चेतन है, कर्म पौद्गलिक है, कर्म मैटर है। दोनों के अलग अलग गुण हैं और ये आपस में कभी नहीं मिलते। इसको टंकोत्कीर्ण कहा जाता है कि आत्मा टंकोत्कीर्ण कैसे होती है कि आपने पानी के ऊपर जो है एक तेल की कुछ बूंदें डाल दी या घी की बूंदें डाल दी, तो वो कभी भी उस पानी के साथ के अंदर मिश्री की तरह और जाकर या पानी दूध में मिलता है, जो घुलनशील चीजें होती है इसमें घुलती नहीं है, वो अलग ही रहेगी। इसका मतलब यह है कि आत्मा और शरीर जन्म जन्मांतर से साथ चल रहे हैं। 84 लाख जीवाणुओं के अलग अलग शरीर होते हैं, पेड़ का अलग, पौधे का अलग, कुत्ते का अलग, हाथी का अलग, नारकी का अलग, और जो है वो स्वर्ग वाले का अलग। हर एक के शरीर अलग अलग है, लेकिन इस शरीर के साथ में जो आत्मा है वही कॉमन है, वही 84 लाख जीवा योनि में भटकती है। और उस कर्मों की जो है अवस्था के कारण, कर्मों के जो भुगतान के कारण ही शरीर धारण करते। भुगतान कैसे होगा? अगर आपने बैंक के अंदर चेक नहीं दिया या नहीं लिया है तो डेबिट क्रेडिट कैसे होगा? चेक जिस तरीके से डेबिट क्रेडिट का बैंक में एक माध्यम होता है, उसी तरीके से शरीर है कर्मों के भुगतान का माध्यम है। इसीलिए उस कर्मों का जो उदय काल है प्रारब्ध गीता की भाषा में, तो वो प्रारब्ध और उदय जब आता है तो भुगतने के लिए साधन चाहिए, वो माध्यम हमारा शरीर है, उसी से भुगते जाते हैं। तो भाई और बहनों, अब हम ये देखना चाहते हैं कर्मों की इतनी बात करने से हमको क्या लाभ है। आत्मविज्ञान में ये कर्म का विषय क्यों लिया गया है? सच्ची बात कहें तो कर्म ही ईश्वर है, कर्म ही जो है एक निर्णायक है, कर्म ही व्यक्ति को सुख देता है और कर्म ही इसको दुख देता है। एक दोहा है, को सुख को दुख देत है और कर्म देत झकझोर, उर्जत सुरजत आप ही और ध्वजा पवन के फेर। मंदिर के ऊपर जो है वो शिव जी की, बालाजी के, जो भी राम के, कृष्ण के मंदिर होते हैं, उस पे ध्वजा होती है। उस ध्वजा को कौन लहराता है, कौन फहराता है? उसको पवन फहराती है। उस पवन के कारण वो अपने आप लहराते हैं और फहराते हैं। उसी तरीके से हमारे मनुष्य जीवन को, मनुष्य को जो है कौन सुख देता है, कौन दुख देता है? ये कर्म ही सुख देते हैं और दुख देते हैं। 33 करोड़ देवी देवता में से कोई भी ऐसा पावरफुल देव देवता नहीं है जो कि आपकी मदद कर सके या आपको कष्ट पहुंचा सके। आपका कर्म जब उदय में, जैसा कि 10 मैंने अवस्थाएं बताई थी, प्रकृति, स्थिति, प्रदेश, अनुभाग, तो ये जब उदय काल आता है तो ये चारों में से जब उदय होता है, प्रारब्ध होता है, तब उसके अनुरूप जो है सुख दुख की प्राप्ति होती है। अगर शुभ कर्म होते हैं तो व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है और पाप कर्म होते हैं व्यक्ति को दुख की प्राप्ति होती है। तो कुल मिलाकर बात यही है कि रंगमंच ये जगत है और कर्म खिलावनहार और नाना रूप बनाए के और चेतन खेलनहार। कठपुतली होती है, वो कठपुतली के ऊपर डोरा जिसके हाथ में होता है वो हिलाता है। कठपुतली में जान नहीं है,
वो अपने आप नहीं हिल सकती, नाच नहीं हो सकती, टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो सकती, वो तो धागा जैसे हिलाता है वैसे हिलता है। तो हम अपने आप कुछ नहीं कर सकते, हमको हिलाने डुलाने वाला कर्म है। जब उदय में आएगा तो हो जाता है। कई बार क्या होता है, हम करना नहीं चाहते हैं लेकिन हो जाता है। हम किसी से झगड़ा नहीं करना चाहते हैं पर वो नियति को, कर्मों को मंजूर है और झगड़ा हो जाता है। हम किसी पर गुस्सा नहीं करना चाहते, हमको जानकारी है कि गुस्सा करना बहुत खराब है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम सही दृष्टि, सही सोच पर आधारित है। रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ को प्राप्त करना है कि व्हाट इज द अल्टीमेट ट्रुथ। अल्टीमेट ट्रुथ ये है भेद विज्ञान, आत्मविज्ञान, कि आप अलग हो, शरीर अलग है। तभी जब हमारी आत्मा शरीर को छोड़ के चली जाती है तो शरीर यहाँ रह जाता है और आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेता है। दिस इज द रियलिटी, दिस इज द रियल ट्रुथ। उसकी जानकारी करने के लिए, उसको हृदयंगम करने के लिए और उसको आत्मसात करने के लिए ये आत्मविज्ञान कार्यक्रम आप देखते रहिए, इसके साथ जुड़े रहिए। आपका जीवन इसके माध्यम से आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत आभार। आत्म